हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज जो मैं सच्ची घटना लेकर के आई हूँ वो शौर्य ने एनसीआर से ईमेल के थ्रू मुझे भेजी है। और शौर्य का कहना है कि जब भी वो लैंसडाउन की उस रात के बारे में सोचते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। और लैंसडाउन एक छोटा सा हिल स्टेशन है, बहुत सुंदर और शांत। ये 200 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के यूपी बॉर्डर के पास में है। और जैसे ही शाम होती है लोग अपने अपने घरों में घुस जाते हैं और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते। रात का अंधेरा जैसे जैसे गहरा होता जाता है वैसे वैसे लोगों का डर भी बढ़ता चला जाता है। अगर रात को उनके डोर में कोई नॉक नॉक कर दे तो वो इतना डर जाते हैं, उनको लगता है सर कटा हुआ ब्रिटिश ऑफिसर उनके घर के बाहर खड़ा हुआ है। और उन लोगों का कहना है कि जैसे ही रात होती है लैंसडाउन की सड़क के ऊपर एक वाइट हॉर्स के ऊपर सर कटा हुआ ब्रिटिश ऑफिसर पूरे लैंसडाउन की निगरानी करता है। वो देखता रहता है कि कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली है। और यहाँ तक कि जो कैंट एरिया में रात के वक्त ड्यूटी करता हुआ सिपाही अगर गलती से सो जाता है तो उस सिपाही की तो शामत आ जाती है। वो ऑफिसर सिपाही के पास जाता है और उसके सर पे थप्पड़ों से वार शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से सिपाही डर करके बिल्कुल उठ जाता है और नींद से बिल्कुल उसकी नींद तो बिल्कुल वो भूल जाता है करना। और ये जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं इनका नाम WH वॉर्डल है। ये 1893 में लैंसडाउन में अपॉइंट हुए थे एज ए कमांडिंग ऑफिसर। और इनके साथ इनकी वाइफ और इनके बच्चे थे। और एक शाम वो अपने वाइफ और बच्चों के साथ बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे, तो तभी उनके डोर में किसी ने नॉक नॉक किया। उनकी वाइफ उठती है, डोर के पास जाती है तो देखती है एक सिपाही खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक टेलीग्राम है। वो टेलीग्राम वो उनकी वाइफ को देता है। वाइफ वॉर्डल के पास जाती हैं और जैसे ही वॉर्डल उस टेलीग्राम को खोलते हैं तो वो एकदम से उनकी आंखों में उदासी आ जाती है और पूरे फेस में टेंशन ही टेंशन नज़र आने शुरू हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और अब उनको वहाँ पे जाना था, फ्रांस। और वहाँ पे वो फिर तैयारी हो जाती है जाने की। वो फिर पहुँच जाते हैं। जर्मनी के साथ वॉर चल रहा था, लड़ाई हो रही है और वो बहुत ज़्यादा बहादुरी के साथ शेर की तरह लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन अचानक ही उनकी मौत उसी वॉर में हो जाती है और उनकी बॉडी का कहीं अता पता नहीं चलता। उनका अंतिम संस्कार भी बिल्कुल ठीक तरीके से होता ही नहीं है। और उनकी आत्मा तो लैंसडाउन में ही बसी हुई थी। इतने सालों के बाद भी वो लैंसडाउन में ही बसे हुए हैं। लोग अभी भी उनको वहीं देखते हैं। और एक बार की बात है, 2015 में शौर्य अपने दोस्तों के साथ लैंसडाउन जाते हैं और वो जल्दी जल्दी होटल में डिनर करते हैं और फिर उसके बाद वो होटल से बाहर निकलते हैं। उनको लगता है कि चलो थोड़ा सा सड़क में टहला जाए। तो वो जैसे ही गेट में पहुंचते हैं तो जो होटल का गार्ड होता है वो उनको रोक लेता है और कहता है आप बाहर मत जाओ क्योंकि सेफ़ नहीं है। वो लोग बिल्कुल भी नहीं सुनते और वो निकल जाते हैं। चलते चलते वो थोड़ा दूर पहुंच जाते हैं तो तभी उनको लगता है कि दूर से घोड़ों की टापों की आवाज़ आ रही है। लग रहा था कि दूर से कोई हॉर्स भागता चला आ रहा है। और वो आवाज़ धीरे 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 पास आती जा रही है। और ये सुन करके उनको बहुत डर लगना शुरू हो जाता है। तो शौर्य और उसके सारे फ्रेंड्स जो रोड साइड में जो पेड़ थे उसके पीछे छुप जाते हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि देखते हैं कि कौन जाएगा सामने से। तभी वो देखते हैं कि एक परछाई हॉर्स की, उसके साथ वाइट थिक क्लाउड साथ साथ चल रहे हैं और हॉर्स भाग रहा है। ये देखते के साथ ही वो एकदम से डर जाते हैं और वो पसीने पसीने हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो वापस होटल की तरफ भागते हैं और अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लेते हैं। और फिर इसके अलावा लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे
जो टेंपल है कैलाश्वर टेंपल, वहाँ उनकी सीढ़ियों के बाहर एक ब्रिटिश लेडी हर समय बैठी रहती है और रोती रहती है। और कई बार तो वही सेम ब्रिटिश लेडी चर्च के बाहर खड़ी हो करके रोती रहती है और सामने सिर्फ वैली की तरफ देखती रहती है। अगर कोई उनसे पूछ लेता है कि क्या हुआ, तो वो रोते रोते अपने हाथों के इशारे से, और जैसे वो बताती है उसके हाथ उतने ही बढ़ते चले जाते हैं, लंबे होते चले जाते हैं। और वो बोलती है कि उनका बच्चा उस खाई के अंदर गिर गया है। और जब लोग डर के भागने लगते हैं तो वो एक हल्की सी स्माइल देती है। और लोग कहते हैं कि जो ब्रिटिश लेडी है ये वॉर्डल की ही वाइफ है, और जो खाई में जो बच्चा गिरा है वो उनका ही बच्चा था, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था। इससे ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। और अब मेरी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। बहुत जल्दी मैं मिलती हूँ आपसे, और इसके साथ जाने से पहले मैं बोलूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और फिर जल्दी मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।